ओम नमः शिवाय। आज का विषय है कुंडलिनी और संभोग। इनमें आपस में क्या संबंध है और क्या अंतर है, आज आप थोड़ा जान पाएंगे। हालांकि शास्त्रों में कुंडलिनी और संभोग का आपस में संबंध बहुत गहरा बताया है, लेकिन जब अंतर करें तो बहुत गंभीरता से आपको महसूस होगा। ये वही अंतर सामने आता है जैसे मैं और मेरा शरीर। कोई भी व्यक्ति जब कहता कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, और आप सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे शरीर केवल एक हार्डवेयर है, जबकि कर्म करने वाला कर्ता कोई और है। जिस प्रकार से शरीर मृतक हो जाता है, मर जाता है, आत्मा उसमें से निकल करके कहीं और चली जाती है, उसी प्रकार से अगर कहा जाए तो संभोग की आत्मा कुंडलिनी है, जो उस एक ऐसे परम गोपनीय और गूढ़ स्थान पर, जटिल स्थान पर निवास करती है। जब संभोग किया जाता है तो वहां से कुछ उस कुंडलिनी आत्मा रूपी तरंगें ऊपर उठ जाती हैं, लेकिन उन तरंगों को पकड़ा नहीं जाता, उनका कोई प्रयोग नहीं हो पाता। इसलिए सभी साधनाओं में संभोग को त्याज्य बता दिया गया है। ये पहला संबंध है कि कुंडलिनी साधना में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती है, जबकि संभोग करते समय कुंडलिनी का तो कोई अस्तित्व भी सामने नहीं रहता, लेकिन जैसे ही वीर्य स्खलित होता है तो कुछ कुंडलिनी अपने स्थान से वाइब्रेट करती है। कुछ विद्वानों ने, कौल तंत्र के विद्वानों ने इस बात की सूक्ष्मता को समझा कि कुंडलिनी वाइब्रेट क्यों होती है संभोग के समय पर। इसका मतलब कहीं ना कोई रास्ता है, कोई ना कोई संबंध आपस में है कि संभोग किया जाए तो कुंडलिनी वाइब्रेट हो सकती है। इसी से कौल तंत्र के विद्वानों ने अपनी रिसर्च करते हुए संभोग के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करने की प्रक्रिया विकसित की। ओशो रजनीश ने इस व्याख्या को पूरी तरह से कंप्लीटली परिभाषित करते हुए लोगों तक, दूर दूर तक फैलाया कि संभोग से समाधि तक पहुंचा जा सकता है। जो संभोग से समाधि तक पहुंचा वो कुंडलिनी तक अपने आप पहुंच जाएगा। लोग इस बात से प्रेरित हुए कि संभोग और कुंडलिनी अथवा समाधि कुछ प्राप्त हो ना हो, कम से कम संभोग का आनंद तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि संभोग से समाधि की ओर एक लंबा अभ्यास मांगती है। संभोग का लंबा अभ्यास आपको उस अवस्था पर पहुंचाता है जहां से कुंडलिनी वाइब्रेट होती है। इस वाइब्रेशन का ही आनंद है। संपूर्ण जगत इस वाइब्रेशन के लिए पिपासु है, आतुर है, और इसीलिए वो संभोग रूपी तत्व को बार बार करना चाहता है। तो
कुंडलिनी और संभोग में दो अंतर उत्पन्न हो जाते हैं। पहला, दोनों में आपस में संबंध रखते हैं। दूसरा, दोनों विपरीत ध्रुव हैं, बिल्कुल उत्तर और दक्षिण की तरह से, शरीर और आत्मा की तरह से। एक कहीं और है, एक स्थूल रूप में है, संभोग स्थूल रूप का विषय है, जबकि कुंडलिनी एक अलग आध्यात्मिक सूक्ष्म विषय है, जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, जिसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। लेकिन परमात्मा की इच्छा हो तो दोनों सुख प्राप्त होते हैं, जैसे भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परमात्मा तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन कुंडलिनी और संभोग के विषय में अगर आप गहराई में जाएंगे तो आप यही पाएंगे, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। कुंडलिनी सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है। हाँ, कुंडलिनी की साधना से संभोग करने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन संभोग करने से कुंडलिनी जागृत हो जाए या कुंडलिनी जगाने की क्षमता बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुंडलिनी के जागरण के अभ्यास से आप निश्चित रूप से संभोग की क्षमताओं को बढ़ा लेते हैं। संभोग करने की क्षमताएं क्या होती हैं? बहुत से मनुष्यों में, बहुत से आदमियों में, जेंट्स में शीघ्र पतन की बीमारी होती है। वो 15-20 सेकंड, 55 सेकंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अपने वीर्य को नहीं रोक पाते। इतने कम समय में वो वीर्यपात कर देते हैं या अपने आप हो जाता है। उनकी ये समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि अभ्यास से और कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से संभोग का परम सुख मिलता है। लंबा संभोग करने के लिए मनुष्य अपने शरीर को बलवान बनाता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में कई सारी ऐसी पद्धतियां अपनाई जाती हैं जिससे शरीर मजबूत और बलवान बनता है, जिसका असर संभोग करने की क्षमता पर भी दिखाई देता है। सबसे पहले तो शीघ्र पतन नाम की बीमारी दूर होती है। कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से कामुकता रूपी जो मन में हर वक्त कामुक चिंतन चलता है, उससे शांति मिलती है। कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम संभोग की अत्यंत गहरी अवस्था को पकड़ा जा सकता है। वो तरंग, वो वाइब्रेशन कब उत्पन्न होती है संभोग के माध्यम से, उस तक पहुंचा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से संभोग की अवस्था में ही ध्यानस्थ और समाधिस्थ हुआ जा सकता है। और इस बात की प्रमाण अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर और भी 7 मंदिर और हैं जो संभोग की मुद्राओं को चित्रित करते हुए भारत में दिखाई देते हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि संभोग से एक अंतर विकास की, आध्यात्मिक विकास की यात्रा भी संभव होती है। लेकिन इसका एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को पाने के लिए जिसने प्रैक्टिकल किए हों, जिसको गुरु कहा जाता है, उसकी आवश्यकता और जरूरत पड़ती है। केवल मात्र संभोग लगातार करने से अथवा उसका अभ्यास करने से कोई जरूरी नहीं कि कुंडलिनी जागरण हो जाए। अगर हो भी जाए तो आप उसका लाभ कैसे लेंगे? तो लाभ लेना ही किसी भी कर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो
संभोग एक लाभ पहुंचाने वाली अवस्था बन जाता है, जो आपको अध्यात्म के गहरे और गूढ़ रहस्यों तक पहुंचा देता है। जबकि कुंडलिनी उन रहस्यों की व्याख्या करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसे आप समुद्र के बाहर खड़े होकर देखते हैं। आपको समुद्र दिखाई देता है, तरंगें दिखाई देती हैं, लहरें दिखाई देती हैं, आवाज और शोर समुद्र का सुनाई देता है। बहुत सुंदर और खूबसूरत नज़ारा होता है। सुबह और शाम के समय आप देख पाते हैं, कहते हैं हाँ ये समुद्र है, ये सागर है, उसमें नहाते हैं, आनंद लेते हैं। एक आम मनुष्य के लिए संभोग भी बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन कोई कोई मनुष्य गोताखोर बनता है, समुद्र के अंदर गहराई तक उतरता है, लेकिन उससे पहले ट्रेनिंग लेता है गोताखोर बनने की और समुद्र के रहस्यों को जानने की। कहाँ कैसे अपना बचाव करना है, कैसे और किस प्रकार के जीव जंतु नीचे देखने को मिलेंगे, समुद्र की तलहटी में उसे क्या क्या लाभकारी पत्थर मिलेंगे और किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो गोताखोर बनने के बाद किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्र के अंदर उतर रहा है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप संभोग को दूर से देखते हैं, उसमें नहाते धोते हैं, करते हैं। कुछ लोग डेली पैसेंजर होते हैं, वो डेली ही संभोग करते हैं। कुछ लोग कुछ समय के पश्चात करते हैं, अंतराल रखते हैं। कुछ जीवन में संतुलन बना करके रखते हैं और कुछ अपनी दृष्टि भिन्नता से संभोग की गहराइयों को जानने का अभ्यास और प्रयास करते हैं, जिनका चिंतन ये होता है कि संभोग के पीछे क्यों मनुष्य पागल है, संसार की सभी प्रक्रियाएं अथवा जीवन का उद्गम संभोग क्यों बना हुआ है। वो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। जिनका चिंतन बदल गया, जिनकी दृष्टि बदल गई, वो कुंडलिनी तक की यात्रा प्रारंभ कर लेते हैं और लाखों करोड़ों में कोई एक संभोग के माध्यम से कुंडलिनी तक पहुंचता है। तो ये कुंडलिनी का और संभोग का संबंध अथवा अंतर मैंने आज कहा। जो प्रयास और अभ्यास करते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे और अपने अभ्यास को मजबूत और पुष्ट करेंगे कि कुंडलिनी और संभोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अथवा नहीं। नमस्कार।